वोट अगर जाति पर दोगे तो जाति की बात होगी, जो बिहार में होती है। वोट अगर मुर्गा भात खाकर दोगे तो मुर्गा भात मिलेगा, और उसी मुर्गा भात खाकर फिर गरीबी के दलदल में रहो और नेताओं के बेटे नेता बन रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्री टुडे। बिहार में एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होते ही सियासत गर्मा गई है। जनसुराज ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनावी वादों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। रोजगार, महिलाओं की अर्थव्यवस्था पे और मदद, किसानों से एमएसपी, फैक्ट्री, बाढ़, बहुत सारी चीजें, और बिहार की गरीबी पे भी बात किया है उन्होंने और कहा कि बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने अब घर छोड़कर आश्रम में रहना और जनता के भी संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। तो क्या कुछ कह रहे, पहले आपको सुनाते हैं। बिहार में गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी में झुलस रहे हैं बिहार के गरीब लोग। इसीलिए आज का प्रेस वार्ता है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया जाए कि भाई पिछले 35-40 साल से जिस बिहार में नीतीश लालू ने राज किया है, वो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा है। यही बात प्रशांत जी ने पिछले 3-4 साल जाकर समाज में बताया। भाई बिहार को एक ऐसा राज्य बना दिया गया जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहां से 40 एमपी जाएं और आपको सरकार बनाने में मदद करें। इसका पूरा जिम्मा इन दो पार्टियों का है और इन सब ने बिहार से अपना हाथ पीछे कर लिया। पिछले 35-40 साल में बिहार में कोई भी राजनीतिक सामाजिक प्रयास नहीं हुआ जिससे बिहार 10 अग्रणी राज्यों में आए। पहली बार 2022 में, मई 2022 में इसी बिहार के बेटे, कुनार गांव के रहने वाले प्रशांत किशोर जी ने, एक साधारण परिवार का लड़का, एक किसान का लड़का, एक बैलगाड़ी चलाने वाले परिवार का लड़का ने संकल्प लिया कि भाई जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक मानेंगे नहीं। इस संकल्प से मई 2022 में उन्होंने जनसुराज अभियान की शुरुआत की। मई से 3-4 महीने बिहार के हर जिले में गए, जनता के मुद्दों को समझा और देखा कि भैया इसको तो वो राज्य बना दिए हैं जिसने कहा भैया सुधरने वाला राज्य नहीं है, यहाँ तो बस अपना काम चलाओ, नेता के बच्चे नेता बनते रहें। 1200 परिवार के लोग ही पिछले 40 साल में बिहार पर राज किए हैं और बाकी 13 करोड़ से ज्यादा लोग पैदा ही हुए हैं कि वो मजदूरी करें, गाली सुने और गोली खाएं। जब इन सब बातों का संज्ञान उन्होंने लिया तो संकल्प लिया कि पूरे बिहार में पैदल जाएंगे और नेता तो ठग ही रहा है और नेता आगे भी ठगेगा, जनता को जगाएंगे। और इसी संकल्प के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भाई जो समाज गरीबी में झुलस रहा है उसको जगाया जाए कि लोकतंत्र में चुनाव कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र में जनता तब जीतती है जब वो इस बात के लिए तैयार रहती है कि भैया वोट जिसको देना है दो, उससे आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा वोट किस बात पर दे रहे हो। वोट अगर जाति पर दोगे तो जाति की बात होगी, जो बिहार में होती है। वोट अगर मुर्गा भात खाकर दोगे तो मुर्गा भात मिलेगा, और उसी मुर्गा भात खाकर फिर गरीबी के दलदल में रहो और नेताओं के बेटे नेता बन रहे हैं। वोट अगर 500 रुपया लेकर दोगे तो अगले 5 साल आपके हलक से पैसा निकाला जाएगा। पूरे 2 साल प्रशांत जी ने गांव-गांव जाकर पदयात्रा की, समाज को जगाने का काम किया कि आप जगिए और नेता के विकल्प को मत मानिए, जनता अपना विकल्प बनाए। और जब पूरे बिहार में उन्होंने पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर रहे, यहाँ तो चुनाव के पहले नेता का गाड़ी खुलता है, हेलीकॉप्टर खुलता है 1 महीना पहले, और उसी में नेता ढलमना आ जाता है कि भैया बहुत परिश्रम कर लिए, हमको वोट दीजिए। ये आदमी 2 साल गांव-गांव 5000 से ज्यादा गांव, 7000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर समझाए 2 साल की पदयात्रा के बाद। और उसका निष्कर्ष क्या निकला? समाज ने कहा भैया बिहार में कोई विकल्प नहीं है, जिसको दिए वो लूटा है। कांग्रेस को दिए लूटा, राजद को दिए लूटा, जेडीयू आए, नीतीश जी आए लूटे,
भाजपा लूटा, अब जनता को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। तो समाज के सर्वसहमति से 2 साल के पदयात्रा के बाद 2 मई 2024 को जनता की पार्टी जनसुराज की स्थापना हुई और उसके बाद पूरा 1 साल वापस से बिहार के गांव में गए और कहे अब बदलाव चाहिए, जनता का राज चाहिए तो जनता के साथ होइए। और बिहार बदलाव सभा उन्होंने निकाली और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोग कहेंगे क्या नतीजा हुआ? आप लोग चुनाव हार गए। इस बात को थोड़ा समझिए। जनसुराज पार्टी चुनाव हारी, बिहार की जनता जीती। आप बताइए पिछले 30-35 साल में आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, 30-35 साल में एक आंकड़ा दे दीजिए कि बिहार की जो नेता है उन्होंने अपने तिजोरी खोले हो। अरे 400 रुपया से 405 रुपया जिस पार्टी ने नहीं किया, जिस दल ने नहीं किया, जिस सरकार ने नहीं किया, उसको 1100 रुपया करना पड़ा। अरे हम लोग के 0 विधायक हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, उनके घर में आज 1100 आ रहा है। अगर जनसुराज आता तो 2000 रुपया आता। जनसुराज ने वादा किया था कि 10,000 12,000 के लिए पांडव जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग, अमरिंदर पासवान जैसे हजारों लोग सूरत में, तमिलनाडु में, दिल्ली में बीए करके, एमबीए करके गोली खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। और यहां पर जो शिक्षा मंत्री बन गया है वो बता रहा है स्वास्थ्य मंत्री है, देख लीजिए। लेकिन बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही थी, इसीलिए तो बिहार बदलाव में जो सभाओं में आप लोगों ने देखा सैलाब था, जन सैलाब था। इस बात को ये जो यहाँ के आप कह सकते हैं तिकड़मबाजी नेता है वो समझ गए और उन्होंने 10,000 का सगुफा छोड़ा। कहा भैया तुम लोग तो 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, तुमको तो बरगला के रखे हुए 40 साल से जाति पात में। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए सरकार अपने चुनावी वादों का जवाब दे पाएगी या फिर जनसुराज का ये अभियान आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा। फिलहाल प्रशांत किशोर और जनसुराज ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सड़क से लेकर जनता के बीच तक लड़ाई की जाएगी। अब देखना क्या होगा, क्या कुछ होता है। फिलहाल कितने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।